नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ क्लास 10th ऑफ चैप्टर ह्यूमन आई। तो हम इसमें एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा है कि जब हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कोई कहीं आग जल रही है, तो जब हम उसकी आर पार चीज़ें देखते हैं तो वो क्या करती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं। ऐसा क्यों होता है कि हवा जो गर्म होती है वो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, तो जो ठंडी होती है वो नीचे की तरफ आती है। तो हॉट एयर क्या होती है, लाइटर होती है, किससे, कूलर एयर से, इसलिए वो ऊपर की तरफ होती है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेस होता है, किससे, कूलर एयर से। साइंस द फिजिकल कंडीशन जो होती है रिफ्रैक्टिव मीडियम की, वो स्टेशनरी नहीं रहती हैं, तो इसलिए आपको जो चीज़ देखते हो वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। उसी को हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो स्मॉल स्केल पे होता है। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है सेम फिनोमिना होता है। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। तो आपको अगर पूछा जाए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। तो जो स्टार लाइट होती है, जैसे वो एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, अंडरगो रिफ्लेक्शन हो जाती है लगातार अर्थ पे पहुँचने से पहले। एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन जो होती है वो अकर इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब वो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन जब रेज आती हैं तो लगातार अलग अलग मीडियम होता है, तो वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती रहती है रेज। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टे टूवर्ड द नॉर्मल, तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को बेंड करता है लाइट को। द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल। जो आपको जैसे स्टार जहाँ दिखते हैं वहाँ पे नहीं होते, ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से। क्योंकि जैसे रेज वहाँ से आती हैं तो वो लगातार फ्लक्चुएट पार्टिकल से टकरा कर अलग अलग डायरेक्शन चेंज करती हैं, इसलिए हमें अपीयरेंट पोजीशन जो होती है वो अलग होती है और एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो उसकी अलग होती है। अब स्टार जो होते हैं स्लाइटली हायर होते हैं, किससे, एक्चुअल पोजीशन से, व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन। जैसे हम देखते हैं तो हमें काफ़ी ऊपर दिखाई देते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। फर्दर दिस अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। अपीयरेंट जो आपको दिखती है वो स्टेशनरी नहीं होती है, बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली, जो लगातार चेंज होती रहती है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर नॉट स्टेशनरी। इसका मतलब है जो हमारी फिजिकल कंडीशन अर्थ एटमॉस्फेयर की वो सेम नहीं होती है। एंड वॉज इन केस इन प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार अ वेरी डिस्टेंट, स्टार बहुत दूर है। द अप्रॉक्सीमेट पॉइंट्स आर सोर्स ऑफ लाइट। जैसे हमें लगता है बिल्कुल पॉइंट है स्टार, जैसे एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द अपीयरिंग पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर, द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर एट सम टाइम फेंटर, विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो जैसे रेज वहाँ पे क्या करती है, स्टार से आती है, तो वो क्या करती है, वेरी करती है, लगातार चीज़ों से टकराती है। एटमॉस्फेयर में जो मटेरियल होता है या जो पॉइंट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, उससे टकराती है। तो जो हमें एक्चुअल पोजीशन है, अब वो क्या करता है, अपीयरिंग पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर, द स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर। और हमें ऐसा लगता है कि तारे जो है वो क्या कर रहे हैं, चमक रहे, कभी कम लाइट आ रही है, कभी ज़्यादा लाइट आ रही है। तो ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से आता है। तो इन्होंने बोला प्लानट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, प्लानट इसलिए नहीं ट्विंकल करते क्योंकि वो काफ़ी पास होते हैं अर्थ के। अगर हम इफ़ यू कंसिडर प्लैनेट एज ए सोर्स कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आर सोर्स ऑफ लाइट, अगर हम उसको भी पॉइंट की तरह सोचें प्लैनेट को, तो टोटल इरिटेशन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग और आई फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट्स आर सोर्स विल एवरेज आउट टू बी जीरो। जितनी भी रेज आ रही हैं वो सारी कट जाएंगी, तो हमें उसका ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो अब एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट पढ़ेंगे। तो सन जो होता है, जैसे सुबह होती है तो हमें क्या होता है, हमें दिखता है 2 मिनट पहले, अभी राइज भी नहीं हुआ होता है, हमें दिखाई देता है, उसे बोलेंगे एडवांस सनराइज। और डूब क्या होता है तो हमें अभी भी दिखाई दे रहा होता है, उसे बोलेंगे डिलेड सनसेट। तो ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जैसे हम यहाँ बोलें कि यहाँ पे वो डूब चुका है और ये हॉरिजन एक लाइट है, हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ से रोशनी आएगी तो वो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर पार्टिकल से टकराएगी, तो हमें उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो हमें ऐसे इस तरफ से होकर ऐसे आएगी, तो हमें लगेगा कि वो यहाँ पे है अभी। इसलिए हमें क्या करते हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट होता है। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन।